बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है वो फिराक और वो विसाल कहाँ, जिसके शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हैं और इस गज़ल का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आइए गज़ल की तशरीहात का जायज़ा लेते हैं। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ माहो साल कहाँ। फिराक से मुराद है जुदाई, विसाल यानी कि मिलना और मुलाकात, शबो रोज से मुराद है दिन रात, माहो साल महीने और साल। कहाँ इस शेर में इस्तफामिया अंदाज जो कि गालिब की शायरी का मखसूस अंदाज है उसको बयान करता है और इसके अलावा मुतजाद अल्फाज के इस्तेमाल से ये बात वाज़ेह होती है कि इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। मरकजी ख्याल, जमाने के गम ने मोहब्बत के मामलात को खत्म कर दिया है। तशरी, शायर अपने शानदार माजी को याद करते हुए कहते हैं कि वो बेफिक्री का जमाना बीत गया जब हमने मोहब्बत की वादी में कदम रखा था। अब न वो मुलाकात की खुशी है न ही जुदाई की तकलीफ। वो दिन और रात जमाने के धुंधलके में खो गए हैं और इन महीनों और सालों ने मेरे इश्क, महबूब और अहबाब को किस्से पारीना बना दिया है और हालात ने मुझे महबूब और इश्क आशिकी के कारोबार को भुलाने पर मजबूर कर दिया है। अगर इस शेर को तारीखी पस मंजर में देखा जाए तो इस बात से यह भी वाज़ेह होता है कि गदर के बाद दिल्ली की जो रौनकें थीं वो भी बहाल ना हो सकी और उस चीज की तरफ भी इशारा अगर समझा जाए तो यह शेर उसकी मुनासबत से भी पूरा उतरता है। फुर्सते कारोबारे शौक किसे, ज़ौक़े नज़ारे जमाल कहाँ। कारोबारे शौक यानी कि शौक को पूरा करना, ज़ौक़े नज़ारे जमाल खूबसूरती का नज़ारा करना। मरकजी ख्याल, इश्क और खूबसूरती की बातें अब मेरा मौजू नहीं रही। तशरी, जमाने के हालात ने मुझे यकसर तब्दील करके रख दिया है। अब मेरा मशगला इश्क व आशिकी नहीं है बल्कि मेरी पूरी तवज्जो गमे दौरां पर मरकूज हो चुकी है। दुनिया के बखेड़ों ने मेरे लतीफ जज्बात को खत्म कर दिया है। इश्क व आशिकी और हुस्न से मुतासिर होना और उनका जिक्र करना अब यह मेरे मामूलात में शामिल नहीं है और ना ही मेरा दुनिया का कारोबार और गमे दौरां मुझे गमे जाना की तरफ मुतवज्जे होने की इजाजत देता है। दिल तो दिल वो दिमाग भी न रहा, शोरे सौदाए खदो खाल कहाँ। मरकजी ख्याल, दिल और दिमाग भी अब साथ छोड़ चुके। तशरी, शायर हालात को बयान करने के लिए दो आज़ाए बदनी की मिसाल देते हैं कि इंसानी जिंदगी दिल और दिमाग की मुताबिकत से आगे बढ़ती है। दिल में जज्बात पलते हैं तो दिमाग रहनुमाई करता है। शायर का कहना है कि दिल के जज्बात तो वक्त के साथ ही ठंडे पड़ गए थे मगर अब दिमाग भी रहनुमाई से कासिर है। अब महबूब के खदो खाल की तारीफ करने का हौसला नहीं रहा और ना ही उनके एहसासात में वो हिम्मत पाई जाती है कि वो किसी की तारीफ कर सके। गर्दिश अय्याम ने माजी को भुला कर रख दिया है। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाये ख्याल कहाँ। रानाये ख्याल से मुराद है ख्याल की रंगीनी। मरकजी ख्याल, महबूब के तसव्वुर से मेरे कलाम में खूबसूरती थी मगर अब ना रही। इंसान की जिंदगी में उसकी तसव्वुर की दुनिया हमेशा एक ऐसे शख्स से आबाद होती है जिसका वजूद इंसान के लिए निहायत जरूरी होता है और इसी वजह से इंसान के ख्यालात में खूबसूरती, नुदरत और दिलकशी पैदा होती है। शायर का कहना है कि मेरे कलाम में जो खूबसूरती मौजूद थी वो तसव्वुर महबूब के मरहूने मिन्नत थी। कलाम की दिलकशी की वजह वो खूबसूरत चेहरा था जो कि मेरे ख्यालों में मौजूद था मगर अब मेरे कलाम में वो दिलकशी नहीं रही क्योंकि अब वो तसव्वुर और वो ख्याल मेरे साथ मौजूद नहीं है। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। मरकजी ख्याल, दिल और जिगर में अब हिम्मत नहीं कि खून के आंसू भी बहा सकें। तशरी, इंसान के आंसू जब खुश्क हो जाएं तो दिल का खून आंखों के जरिए बहने लगता है मगर शायर अपने गम की इंतहाई कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि जमाने के हालात ने दिल और जिगर को इस कदर कमजोर और ज़ईफ कर दिया है कि आंखों से खून बहाना भी अब मुमकिन नहीं रहा। गर्दिश हालात ने हमसे हमारा हौसला छीन लिया है और दिल में इतनी ताकत नहीं कि वो उस खून को आंखों के जरिए बहा सके और ना ही जिगर अब इतना खून पैदा करता है क्योंकि इन हालात की खराबी का असर
हम पर बहुत बुरे तरीके से हुआ है। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। मरकजी ख्याल, मेरा काम दुनिया के मसाइल से निपटना नहीं था बल्कि अहले मोहब्बत की तर्जुमानी थी। तशरीह, मिर्जा गालिब का इस बारे में नजरिया बिल्कुल वाज़ेह था कि हुकूमत को अहले कलम और अहले इल्म की सरपरस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उनका काम जज्बात की तर्जुमानी करना होता है, ना कि नान शबीना और नान नुफ्के की जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना। इसी बात की तर्जुमानी करते हुए शायर का कहना है कि गमे दौरान ने मेरी सलाहियतों को धुंधला कर रख दिया है। मैं शायर हूँ और अहले दिल की तर्जुमानी और उनकी कैफियत को मौसर अंदाज में पेश करना ही मेरा असल काम था, मगर अब फिक्रे माश मेरे सर पर सवार रहती है, जो कि मेरे जैसे लतीफ जज्बात वाले इंसान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, और ये दुनिया का कारोबार और रोटी की फिक्र मेरे लिए बवाले जहां से कम नहीं है। हमसे छूटा कुमार खाना इश्क, वहां जो जाएं गिरह में माल कहाँ। मरकजी ख्याल, महबूब की महफिल में जाने की अब मेरी औकात नहीं रही। तशरीह, शायर का कहना है कि एक जमाने में हमारा इश्क अरूज पर था, महबूब से मुलाकात हमारे लिए कोई मसला न थी और उसके हुस्न के शायाने शान हमारे जज्बात हमारे पास मौजूद थे, जो हम बेदरीग उस पर निछावर किया करते थे, मगर जमाने के मसाइब और मसरूफियात ने हमसे वो जोश और वलवला छीन लिया है। अब उस जुआ खाना यानी कि महबूब की महफिल में हारने के लिए हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, और इस जुआ खाना में जज्बात और वलवले के सिक्के चलते हैं जो अब मेरे पास मौजूद नहीं है। हो गए मुदमहिल कुआ गालिब, इन अनासिर में एतदाल कहाँ। मरकजी ख्याल, मामलाते दुनिया और बुढ़ापे ने मुझे कमजोर कर दिया है। मक्ता में शायर का कहना है कि मेरी सारी कुव्वतें और सलाहियतें दुनिया की उलझने सुलझाने में सर्फ हो रही हैं। अब उम्र की जमा पूंजी भी खत्म होने वाली है और मेरे अंदर हिम्मत और हौसला भी खत्म हो चुका है। दौरे जवानी के खात्मे के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी वो कुव्वत नहीं रही कि मुश्किल हालात से नबरद आजमा हो सकूं। फिक्रे रोजगार ने मुझे जिच कर रखा है और मेरे हवास कमजोर हो चुके हैं। अब इनमें वो ताब बाकी नहीं रही। अनासिर में एतदाल से मुराद दौरे शबाब है। हालाते जिंदगी, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्जा नौशाह, असदुल्लाह खान गालिब, बहादुर निजाम जंग उर्दू जबान के सबसे बड़े शोरा में से एक समझे जाते हैं। मिर्जा गालिब का नाम असदुल्ला बेग खान था, बाप का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए। बचपन में ही यतीम हो गए और आपकी परवरिश आपके चचा मिर्जा नसरुल्लाह बेग ने की, लेकिन 8 साल की उम्र में उनके चचा भी वफात पा गए। नवाब अहमद बख्श खान ने मिर्जा के खानदान का अंग्रेजों से वजीफा मुकर्रर करवा दिया। 1810 में 13 बरस की उम्र में आपकी शादी नवाब अहमद बख्श के छोटे भाई मिर्जा इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गई। शादी के बाद आपने अपने आबाई वतन को खैराबाद कहकर दिल्ली में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। शादी के बाद मिर्जा के अखराजात बढ़ गए और वो मकरूज हो गए और उन्हें माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जब कर्ज का बोझ मजीद बढ़ने लगा तो माली परेशानियों से मजबूर होकर गालिब ने किला की मुलाजमत इख्तियार कर ली और 1850 में बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क निजाम जंग के खिताब अता फरमाया और खानदान तैमूरी की तारीख लिखने पर मामूर कर दिया। 50 रुपए माहवार मिर्जा का वजीफा मुकर्रर हुआ। गदर के बाद मिर्जा की सरकारी पेंशन भी बंद हो गई। चुनाचे इनकलाब 1857 के बाद मिर्जा ने नवाब यूसुफ अली खान वालिये रामपुर को इमदाद के लिए खत लिखा। उन्होंने 100 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो मिर्जा को तादमे हयात मिलता रहा। कसरत शराब नोशी की बदौलत आपकी सेहत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। मरने से पहले बेहोशी तारी रही और इसी हालत में 15 फरवरी 1869 को इंतकाल फरमाया। ये बात तस्लीम शुदा है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है, 18वीं सदी मीर तकी मीर की थी और 20वीं सदी अल्लामा इकबाल की।
غالب کی شاعری کی خصوصیات۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب کی عظمت کا سب سے بڑا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا، سوچنا سکھایا اور اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ طنز و ظرافت مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے کلام میں ہر چیز پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظریفانہ وار کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اردو زبان کا پہلا فکر و فلسفہ کا شاعر غالب کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ غالب کے اکثر اشعار میں مضامین کی تہداری پائی جاتی ہے، یعنی ایک شعر کو ایک بار پڑھا جائے تو مطلب کچھ اور ہوگا اور دوسری بار پڑھنے پر کچھ اور مطلب نکلے گا۔ غالب کی شاعری میں مشکل الفاظ و تراکیب پائی جاتی ہیں۔ غالب کا استفہامیہ یعنی کہ سوالیہ انداز ان کی شاعری کو دوسرے شعراء سے ممتاز بناتا ہے۔ نمونہ کلام: دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی بوالہوس کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں، باں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سے ہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئے زار زار کیا کیجے ہائے ہائے کیوں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔